बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं आज इस वीडियो में कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई ना कोई शर्त पाई जाए उनको कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। जिस तरह के अगर सूरज निकलेगा तो हम लाहौर जाएंगे, अगर प्रिंसिपल इजाजत देगा तो हम पार्टी करेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोले हैं इसमें अगर सूरज निकलेगा शर्त है और अगर प्रिंसिपल इजाजत देगा ये भी शर्त है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के दो क्लॉजेस होते हैं, एक के अंदर शर्त होती है, दूसरा सिंपल होता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है ये देखें कि सबसे पहले इफ लगाते हैं प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा, दूसरे क्लॉज के अंदर विल प्लस बेस फॉर्म यानी विल के साथ, यानी दूसरे हिस्से में हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं और एक हिस्से में हम इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और याद रहे जो शर्त वाली बात है तो वो हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं और जो दूसरी बात है उसको फ्यूचर में लिखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। इफ आई सी यू, अगर मैं आपको देखूं, आई विल से हेलो। अगर मैं आपको देखूं या अगर आपको देखूंगा तो क्या करूंगा, आई विल से हेलो, तो मैं आपको हेलो कहूंगा। इसमें शर्त क्या है कि अगर मैं आपको देखूंगा। दूसरी बात यह है कि इफ इट डज नॉट रेन वी विल गो फॉर शॉपिंग एटसेट्रा, कि अगर बारिश होगी, सॉरी अगर बारिश नहीं होती तो क्या करेंगे, वी विल गो फॉर शॉपिंग, तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। जिस तरह के अगर बारिश नहीं होगी, ये शर्त है इसके अंदर कि अगर बारिश नहीं होगी तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह ऐसे सेंटेंसेस को, इस टाइप के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस के। कितने टाइप्स हैं इसके? 4 टाइप्स है बेसिकली। तो पहला टाइप है उसको देखते हैं कि इसमें होता है थिंग्स ऑलवेज ट्रू, ऐसी चीजें जो हमेशा सही और सच होती हैं। जिस तरह कि इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स सॉलिड, अगर आप पानी को ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं तो ये बर्फ बन जाती है। इसी तरह दूसरा जो टाइप है उसमें देखते हैं, इसमें होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी होता है या आर हैपनिंग, फ्यूचर में कोई चीज, कोई काम, कोई होना को पॉसिबिलिटी, उसको ये दूसरा टाइप कहते हैं। सच है। जिस तरह के देखते हैं इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होगी, वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क को जाएंगे। इसमें देखिए पॉसिबिलिटी, अगर बारिश नहीं होती तो हम पार्क को जाते हैं, ये इसका दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप देखते हैं, इसमें अनरियल और हाइपोथेटिकली, जिसको हम ख्याली पुलाव कहते हैं, इसमें पकाए जाते हैं, ख्याली पुलाव देखे जाते हैं, तो उसमें इसको भी कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। सच एज इफ आई वर टॉलर, अगर मैं जवान होता, लंबा होता, आई वुड परचेज दिस ड्रेस, मैं जो ड्रेस है इसका मतलब है कि मैं लंबा नहीं और ड्रेस लंबा है। कहते हैं अगर मैं लंबा होता, मैं जवान होता तो मैं ये ड्रेस जो है ना परचेज करता। इसमें हम अपनी ख्वाहिश का इजहार का या कोई ख्याली पुलाव करते हैं, जिससे मतलब ये तीसरा जो है ना वो टाइप हमें पता चलता है। अब चौथा टाइप की बात करते हैं कि फील रिग्रेट, इसमें हम थोड़ा सा पछतावा फील करते हैं। जिस तरह के इफ आई स्टडीड हार्डर, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती, आई वुड पास द एग्जाम, मैं जो है वो एग्जाम को पास कर चुका होता। ये हमारे पास 4 टाइप होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। फिर रिपीट करता हूं, पहले जो है ना, पहले में थिंग्स ऑलवेज ट्रू, चीजें जो हमेशा सच होती हैं उनके बारे में बात की जाती है। दूसरी स्टेप है उसमें हम क्या होता है कि उसमें किसी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी या हैपनिंग की बात की जाती है। और थर्ड में अनरियल और हाइपोथेटिकल, गैर हकीकी या कोई ख्याली पुलाव के बारे में बात की जाती है। और चौथे जो इसका स्टेप है उसमें जो है वो हम फील रिग्रेट को, पछतावा महसूस करते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता, काश मैंने पढ़ा होता आज मैं बड़ा आदमी होता, काश मैंने जो है ना वो ऐसा ना किया होता, मुझे पछतावा ना होता। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस की 4 टाइप होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस इन वेरियस टेंसेस। अब कुछ इसके टाइप्स हैं कि कुछ सेंटेंसेस में अगर पास्ट आ जाए तो वो क्या करना है, पास्ट परफेक्ट आ जाए तो उसमें हमने क्या क्या जो है ना वो रूल चेंज करना है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे हमारा टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। पर सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इफ के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं और क्या करते हैं साथ में वुड या मॉडल वर्ब। इसमें बेसिकली वुड का लफ्ज ही आता है, मॉडल वर्ब बहुत कम आते हैं, लेकिन इसमें वुड का ही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। सच एज, जिस तरह देखते हैं कि इफ आई वोन, अगर मैं जीत जाता, पास्ट में है। इफ आई वोन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड परचेज दिस बिग हाउस, मैं ये बड़ा घर खरीदता। देखिए ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें एक शर्त है कि अगर मैं जीत जाता, लेकिन ये पास्ट में आ गया, तो पास्ट में लगाने के लिए क्या करना है आपने, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ दूसरे
सेंटेंसेस में आपने क्या करना, दूसरे क्लॉज में वुड का इस्तेमाल कर लेना है जहां पे हमने विल का इस्तेमाल किया था पहले स्टार्ट में। इसी तरह इसकी और एग्जांपल्स आप जो भी है वो आप ले सकते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें टेंस है, उसमें पास्ट परफेक्ट है, जिस तरह कि इफ हैड थर्ड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है एक क्लॉज में, और इसका क्या करेंगे हम दूसरे क्लॉज में क्या कर देंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम कर देंगे। ये हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है लेकिन कंडीशनल है, तो हम एक में क्या करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दूसरे में क्या कर देंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। सच है जिस तरह के आप एक एग्जांपल देखें, इफ आई हैड लर्नड, अगर मैंने, इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश, अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती, आई वुड हैव गॉट दिस जॉब, तो मैं ये जॉब हासिल कर लेता। इसमें थोड़ा सा कुछ इसको मतलब ये देखें, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है कि अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो मैं ये हासिल कर लेता। तो उसमें क्या करना है आपने, अगर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है तो उसमें आपने क्या करना है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये मोस्टली आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में भी पूछा जाता है और बहुत से एग्जाम्पल इम्तिहान में पूछा भी जाता है, तो इसको आप क्लियर अच्छे तरीके से रिव्यू करके देख लें, समझ लें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।